महलों में लटक रहे हैं। पूरी द्वारिका जैसा सुदामा के महलों का निर्माण हो गया, पर सुशीला ने अपनी पुरानी साड़ी नहीं बदली है। जब तक मेरा पति लौट करके नहीं आ जाएगा तब तक मेरे लिए ये सुख कोई सुख नहीं है। इसलिए भगवान सोच रहे थे सुदामा जितना जल्दी चला जाए उतने जल्दी कम से कम भाभी कम से कम उस संपत्ति का उपयोग करने लगे। याद रखना, भगवान जब कभी कभी कष्ट हमें देता है ना तो हमें सबसे पहले गुस्सा भगवान ही पे आती है, और जबकि तुम्हें पता नहीं है कि जब कोई कष्ट आता है तो आगे उससे बढ़ के कोई ना कोई खुशी की खबर को देने वाला होता है, क्योंकि रात होती है तो सवेरा होता है। मूर्यवा के बिहारी लाल जय 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 श्री। और आज सुदामा एक रात रुक के आज द्वारिका से कृष्ण से विदा लेकर के अपनी द्वारिका अर्थात अपनी सुदामापुरी की तरफ सुदामा चला। जब कृष्ण से दूर हुआ, कृष्ण छोड़ने आए और कृष्ण लौटे तो सुदामा फिर रोया, वाहम दरिद्रा पापिया वा कृष्णा श्री निकेतना ब्रह्म बंधुर्तिस्मा परिरंबिता। कहाँ तो मैं दरिद्र, कहाँ तो मैं पापी, और कहाँ मेरा कृष्ण, कृष्ण का मिलना, कृष्ण का बोलना, कृष्ण का भाव। आज भी कृष्ण की हर बात याद आ रही है सुदामा को। और सुदामा चलते 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 लौट करके अपने गांव आए। अब गांव तो नहीं मिला, वहां तो नगर बन गया था। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ रही मेरी टूटी टपरिया, कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर ही मंदिर। जब सुशीला चली आ रही थी, सुशीला ने दूर से देख लिया मेरा पति आ गया है, मेरा सुदामा आ गया। सुशीला ने 16 श्रृंगार किए, दूर से सुदामा को देखे, बढ़िया साड़ी पहनी, आभूषण पहने, श्रृंगार किया। और 8-10 सखियों के साथ जब सुशीला चल रही थी तो पहले सुशीला चलती थी तो सुशीला थी, अब आज जब सुशीला चलती है तो छन 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 एक राजकुमारी चली आ रही है। 8-10 सखियां चली और जैसे सुदामा जी को प्रणाम करा, सुदामा ने दूर से दूर से दूर दूर से सुदामा जी समझ रहे थे कोई राजा की राजकुमारी प्रणाम करने आई है। सुशीला ने कहा दूर से लगा रखा है, और जो ऊपर कर सुदामा जो सुशीला तू ये नगर कर। अरे सब द्वारिकाधीश की कृपा है। बच्चे कहाँ गए? घोड़ा गाड़ी से घूमने गए। सुदामा ने कहा मर गए अपन पैदल चल गए, बच्चे घोड़ा गाड़ी से घूमने गए। भगवान कहता है तू अपनी विपत्ति नहीं बताएगा तो मैं अपनी संपत्ति नहीं बताऊंगा। और भगवान ने सुदामा को बहुत कुछ दिया। और आज सुदामा से कहा कि जीवन में जो दुख तुमने उठाया है वो दुख किसी को ना आए, संपत्ति का सदुपयोग करो। आपको भगवान ने संपत्ति दी है तो याद रखना उसका सदुपयोग कर लो, कुछ अच्छा कर जाओ, नहीं तो जीवन भर पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पछताते ही रहोगे कि अरे यार काश हम कुछ कर लेते, छोड़ के बहुत चले आए। और तुम जितना छोड़ के जाओगे बच्चे तो और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि तुम्हें गया जी तक भेज दें। अरे आजकल के बच्चे कहेंगे का होए गया जी में जाए से, रास्ते में पटकाएंगे हड्डियां कर। इसलिए जो खुद कर लिया है अपने हाथ से सत्कर्म दान पुण्य जो कर लिया है वही साथ में जाएगा, अन्यथा तो बूढ़ी बाके बिहारी लाल की जय 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 श्री। आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं
परीक्षित, भगवान ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ करवाया, हरण करवाया भगवान ने अपनी बहन का। आगे भागवत में 24 गुरुओं की कथा आई। 24 गुरु, देखो गुरु किसे कहते हैं, और जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु बनाओ, बहुत जरूरी बनाओ। क्यों? क्योंकि जब तक आदमी गुरु मंत्र कान में नहीं लेता तब तक उसका कान अपवित्र होता है, पूरा तन अपवित्र होता है, भगवान उसका भोग स्वीकार नहीं करते। एक और खुशी की बात, मुझे आपके गांव में दादाजी बढ़िया बहुत अच्छे तुलसी के ताबीज बनाते हैं, कितनी अच्छी बात है। याद रखना, बिना तुलसी के भगवान भोग नहीं लेता, बिना तुलसी के भगवान भोग नहीं लेते, और बिना तुलसी के हमें कैसे स्वीकार कर लेंगे। इसलिए गुरु दीक्षा लो, जब भी आपको जो उचित लगे। ध्यान देना, हम तो बहुत कम दीक्षा देते हैं, सीधी बात है, हमें चेला बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ उसी को बनाते हैं, कोशिश करके दीक्षा उन्हीं को देते जो लायक हो, कि जीवन में जो चीज छोड़ रहे हो तो जीवन भर छोड़ सको। नहीं तो गुरुजी आए, दीक्षा ले ली, कहीं को मैंने दे के देख लिया, गांजा छोड़ दिया, बीड़ी छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, दारू छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, और पता चला कि 2 साल में सब शुरू कर दिया। उस दिन से कहा कि मैं अगर कोई साधक होगा तो ही दीक्षा दूंगा, नहीं तो मैं दीक्षा के चक्कर में, मुझे ऐसे चेला नहीं बनाना कि तुम भी नरक में जाओ और हमें भी खींच ले जाओ। 10वां अंश अगर गुरु को लगेगा तो 10,000 हो गए तो एक, अपन तो वैसे ही निपट गए। इसलिए भैया मंत्र भी भाई कोशिश करता हूँ, तो मैं ये आपको इसलिए उपाय बता रहा हूँ कि आप लोगों को जो अच्छा लगे गुरु बनाओ, दीक्षा लो, और याद रखना गुरु बना लो, या तो देर से बनाओ, समझदारी में बनाओ, बहुत समझ के बनाओ, और फिर जब गुरु बना लो तो जिंदगी में फिर गुरु में कोई अवगुण मत देखना। गुरु में कभी कोई अवगुण, कोई भी लाख कुछ कहता रहे, आपकी गुरु भक्ति प्रबल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको गुरु से लेन देन नहीं है, फिर आपको जो गुरु ने मंत्र दिया है, आपको तो मंत्र से मतलब है, मंत्र जपो, आपको मंत्र ही बहुत सागर से पार करा देगा। लेकिन गुरु को आदमी पकड़ लेते, गुरु मंत्र भूल जाते। इसलिए गुरु करो जान के, आगे की तो पता ही है, पहला वो बोलते हैं पानी की छान के। इसलिए जीवन में दत्तात्रेय जी ने ये दूसरे कहा, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। देखो 24 गुरु कौन होते हैं? गुरु कौन होते हैं? एक होता है दीक्षा गुरु, एक होता है शिक्षा गुरु। आपने जिससे संगीत सीखा वो गुरु, आपने धनुष विद्या सीखी वो गुरु, आपने जीवन में जो कला सीखी है वो गुरु। तो शिक्षा गुरु तो कई हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। दत्तात्रेय जी ने कहा, पृथ्वी वायु आकाश मापो, अग्नि चंद्रमा रवि कठोतर अजगर पिंगला मधुकृत गजा। मैंने जिससे जो शिक्षा मिली मैंने गुरु बना लिया। अब आपको जिससे उचित शिक्षा मिले उसे गुरु बना लो। पर दीक्षा लेना किसी एक गुरु से, दीक्षा गुरु बदला नहीं जाता है। बोलिए बागे बिहारी लाल की जय जय श्री राम। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित से अंतिम प्रश्न करते हैं, राजन तुमने 7 दिन कथा सुनी, तुम्हें पता है तुम्हें श्राप है कि आज तक्षक के डसने से तुम्हारी मौत होगी। तो परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आत्मा कभी जलती नहीं है, आत्मा कभी गलती नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी सड़ती नहीं है। जिस प्रकार हम पुराना वस्त्र उतार करके नया वस्त्र धारण करते हैं, जो भगवान के चिंतन में लगे हैं, जो भगवान का नाम जपते हैं, जो भगवान के आश्रित हैं, वो भी अपना देह इसी तरह बदलते हैं।
कि जैसे हम पुराना वस्त्र उतार के नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये पुरानी देह छोड़ करके हम नया देह धारण कर लेते हैं। बोले तुमने कथा सुनी है, एक आसन से सब लोग बैठ जाओ। एक भागवत जी का अंतिम श्लोक है, एक आसन से बैठ के सब लोग दोहराएंगे। भागवत जी का अंतिम श्लोक, जिसने कथा सुनी है नहीं सुनी है, आखिरी दिन आए हैं और एक ही श्लोक का गायन करने से हमें भागवत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कोशिश करना वाणी से बोलना, नहीं तो सोचो कि महाराज बोल रहे तो महाराज के तो कटे, तुम्हारे तो कटे। अपन कोशिश करते हैं कि तुम बोलो तो कुछ तुम्हारी वाणी पवित्र हो। आज भी मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, लोग कहते हैं कि वाल्मीकि थे। अरे वाल्मीकि क्या थे साहब। मैंने कई लोगों को देखा है, गुरु मंत्र देते वक्त देखा है, आज भी उनकी वाणी से सब निकलता है। मैं सोचता हूँ कि 24 घंटे गप्पे मारते हैं, उनके मुंह से गुरु मंत्र नहीं निकलता, भगवान का नाम भी नहीं निकलता। सोचो क्यों नहीं निकलता। ऐसा तो नहीं है कि आप बोल नहीं पाते, तो नाम भी नहीं निकलता। कई कई लोगों को मैंने देखा है, एक सहज एक सरल नाम देने के बाद में भी नाम नहीं निकलता। इसलिए कोशिश करना, भगवान का नाम जितना जपोगे उतने पाप कटेंगे और उतना ही मन शुद्ध होगा। नाम संकीर्तनम यस्य संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम शांति शांति शांति। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अंतिम श्लोक परीक्षित ने सुना, वर्णन किया, वाणी से गाया और सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। हमारे मुख्य यजमान भागवत जी का पूजन करें। ध्यान देना, भागवत एक कल्प वृक्ष है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका मुहुरावुकाहा। भागवत साक्षात कलयुग में चलता फिरता कल्प वृक्ष की छाया है और इस छाया में कभी बैठ करके कोई दरिद्री नहीं हो सकता। कभी कोई कितनी भी बड़ी मांग मांगे पर सच्ची भाव से मांगे तो आज भगवान कृष्ण ही साक्षात भागवत में विराजमान है। इसलिए आज भागवत जी को आप कुछ नहीं कर सकते, तो सब लोगों को पूजन कराने तो समय लग जाएगा। तो जब आरती के बाद भी आप लोगों को समय रहेगा, अभी मैं चाहूंगा हमारे परिवार, जिस परिवार ने इतना बड़ा आयोजन किया है, एक बार उनकी सुख, उनकी समृद्धि, उनके जीवन में हर प्रकार के सुख हो, समृद्धि हो, भगवान हर पल पर उनको बढ़ाए। एक बार मैं चाहता हूं आप लोग जोरदार तालियां बनाएं हमारे यजमान परिवार। तो ठाकुर जी से हम यही प्रार्थना करेंगे, भगवान आपने भागवत करी, आपने इतने मन से, आपने इतनी श्रद्धा से, ये 7 दिन का पता नहीं चला, ये 7 दिन कब निकल गए, 7 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। समस्त रिश्तेदारगण, परिवारगण, सब लोग आप बाहर से आए, दूर दूर से आए, आपने अपना इस युग में इतना कीमती समय निकाला। एक बार चाहूंगा मैं सबके लिए जोरदार तालियां हमारे समाज हमारे संगीत पे साथ देने वाले हमारे कलाकार बंधु, जिन्होंने अपनी सुर लहरी से इस कार्यक्रम को सजाया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
साउंड सिस्टम से आप लोगों के कान तक सहज में जहां बैठे हो वहां तक आवाज अच्छी तरीके से आई है। आप सबने बढ़िया कथा को सुना, ठाकुर जी की कथा को सुना। एक बार चाहूंगा सबके लिए जोरदार तालियां। तो कहूँ थोड़ी बहुत कथा समझ में आई है तो एक बार और बजा भाई, कथा समझ में आए तो आई के नहीं, चलो समझ में आई, श्रोताओं को समझ में और हमारी माताओं को समझ में आ जाए, बहुत बड़ी बात है। हम तो ये सोचते हैं, तो बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि आदमी कहता है कि क्या होता है कथा से। घर में कभी सास बहू हो तो इतनी चुप बैठ सका 3-4 घंटा है, इससे बढ़ के और क्या समझाते हो कि 4-5 घंटा मौन बैठे ठाकुर जी की कथा में। आज भी प्रत्यक्षता है कि भगवान है। बुढ़िया के बिहारी लाल की जय जय श्री नाथ। अब जो भी हमारे रिश्तेदार आए, बाहर से आए सब लोग, आपको जब जहाँ समय मिले, अभी जब तक भागवत मंच भागवत मैया भागवत मंच पर विराजमान है, आप लोग आरती भी हो जाएगी बाद में भी, पर आप अगर जिसको लगे तो आप आरती के पहले भी पूजन कर सकते हैं, जिसको लगे, क्योंकि कोई बंधन नहीं होता। मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सिद्धांत अलग है, कहीं लोग दूसरा उद्देश्य न निकाल लें, इसलिए नहीं तो मैं सबके लिए आह्वान करता हूँ कि सब पूजा करें और आपको उससे लाभ मिले। ये मेरी चाहत होती है कि ठाकुर जी से प्रार्थना होती है कि उस कथा से आपको लाभ मिले, भागवत जी आपकी मन की कामनाएं पूरी करें। इसीलिए पर अपन सोचते हैं कि आपको लाभ मिले, पर आदमी के मन में कोई और भाव आ जाता है कि महाराज को लाभ मिले। अगर जिसके मन में ऐसा भाव आए तो बिल्कुल ना करें। ठाकुर जी को पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ठाकुर जी के लिए जो भी काम लोग स्वीकार करते हैं भगवान, पर हम करना सीख जाते हैं। ठाकुर जी के लिए जब हम करेंगे तो भगवान कभी हमारे लिए पीछे नहीं हटेगा। जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन।
पात मोहन ओ डाल डाल राधा पात पात मोहन डाल डाल राधा पात पात मोहन सभी लोग अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाए और एक रास्ता बना के रखे जो भी लोग पूजन के लिए आना